साथियों, आज दीदी ने ऐसा बिजू बनाकर खेत की फसलें बचा लीं कि पूरा गांव दंग रह गया। लेकिन ध्यान रखना, यह कहानी बाहर से जितनी सीधी लगती है, अंदर से उतनी ही डर, जज्बात, दिमाग और एक भयानक मोड़ से भरी हुई है। वो मोड़ जिसने पूरे गांव की सांसें रोक दी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान परिवार अपनी मेहनत की आखिरी उम्मीदों से चिपका हुआ था। उनकी दुनिया का हर कोना, हर खुशी, हर सपना उन हरी भरी फसलों पर टिका था, जिन्हें उगाने में महीनों की पसीना पसीना कर देने वाली मेहनत लगती थी। लेकिन इस बार प्रकृति दयालु नहीं थी। रात में नील गायों की टोली खेत रौंद जाती, जंगली सुअर पूरा इलाका खोद डालते और ऊपर से अचानक उतरने वाले पक्षियों के झुंड फसल का एक एक दाना छट कर जाते। सुबह खेत में कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे कोई युद्ध भूमि हो। कहीं पौधे उखड़े पड़े, कहीं जमीन खाली और मिट्टी में ताजा पैरों के निशान। पिता की आंखों में चिंता का अंधेरा गहराता जा रहा था। माँ हर रोज भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर बस यही कहती, हे भगवान, इस साल तो हमारी मेहनत बचा लेना। और उस घर की बड़ी बेटी सुमन चुपचाप सब देखती रहती। हर सुबह खेत की हालत देखकर उसका दिल भी थक जाता, टूट जाता। उसे मालूम था अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा और पिछला कर्ज चुकाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म। लेकिन सुमन हालात से हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसकी नजर में कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं थी जिसका कोई रास्ता ना हो। एक दिन उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बार खेत को मैं बचा कर रहूंगी। दोपहर को वह चुपके से घर के स्टोर में घुसी। वहाँ धूल, मकड़ियों के जाले और पुरानी चीजों का ढेर लगा था। उसने सब कुछ खंगाल डाला। उसे मिला एक फटा हुआ रेनकोट, एक धूल भरी टोपी, एक पुरानी बोरी, दो लोहे की पाइपें, टूटे जूते और एक पुराना रेडियो जो बरसों से खामोश पड़ा था। माँ ने देखा तो चौंक गई। अरे सुमन, ये कबाड़ क्यों उठा रही है? सुमन मुस्कुराई, क्योंकि आज हमारे खेत को एक ऐसा पहरेदार मिलने वाला है जिसे देखकर कोई जानवर पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर शुरू हुआ असली जादू। बोरी में सूखी घास भरकर शरीर बनाया गया, पाइपों से हाथ पैर, रेनकोट पहनाया, जूते लगाए, टोपी कसकर जमाई और फिर लगाया गया एक डरावना रबर मास्क जो दूर से देखने पर बिल्कुल इंसान जैसा लगता था, जैसे अभी बोल पड़ेगा या एक कदम आगे बढ़ा देगा। सबसे खास था वह पुराना रेडियो। सुमन ने उसे इस तरह फिट किया कि रात में कभी कभी अपने आप चालू होकर अजीब डरावनी आवाजें निकाल सके। शाम ढलते ही बिज्जू को खेत के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। आसमान में काले बादल थे, हवा तेज चल रही थी। रात होते ही अचानक रेडियो से आवाज आई, कौन है वहाँ? दूर हट, फसल को मत छूना, मैं सब देख रहा हूँ। सन्नाटे और अंधेरे में ये आवाज किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। उस रात खेत में कोई जानवर नहीं आया। सुबह सूरज उगा और पिता सुमन के साथ खेत पहुंचे। दोनों की आंखें चमक उठी। फसल का एक पत्ता भी नहीं टूटा था। पिता ने सुमन को गले लगा लिया, बेटिया तूने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी ही रात गांव में अफवाह फैल गई। किसी ने कहा बिजू के पास अजीब सी रोशनी चमकी। रामू चाचा थरथराते हुए बोले, कसम से कहता हूँ मैंने देखा, वो बिजू हिल रहा था जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। अब खेत में सिर्फ बिजू नहीं खड़ा था, अब वहाँ डर खड़ा था और उसी डर ने उस साल पूरे गाँव की फसल बचा ली। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे, आज शाम 7 बजे तेरी माँ मर जाएगी, लेकिन तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में दीदी ने खेत में विजोक बना दिया,